बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत व बरकातुहुम के लिए है। तारीख़ 30 मई सन 2025। हज़रत, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ और ये दर्द आज का नहीं बल्कि बरसों का है। हमेशा से सुनते आए हैं कि तबलीग में उसूल टूट जाए लेकिन साथी न टूटे, मगर आज कुछ ज़िम्मेदारों ने एक ऐसे साथी का दिल तोड़ दिया है जिसने लाखों दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा हज़रत, जैसा कि आपने फरमाया था कि हफ्ते का 2 गश्त, माहाना 3 दिन, और जो लगाना हो आप लगाते रहिए। एक दिन आएगा, मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में वो दिन आ जाए कि जिसने आपको सताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर सबक सिखाएगा। ये सताने वाले ये भूल जाते हैं कि मौली इनुस पालनपुरी साहब वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं और उनको अपने फ़ायदे के लिए स्टेज से बयान करवाया जाता है। ये भूल जाते हैं कि सईद अनवर वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर है और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2015 में इन्हीं ज़िम्मेदारों ने आपका इस्तेमाल करते हुए आलमी शूरा के नाम से एक तंजीम बनाई जिसमें आपसे ऐलान करवाया गया। वजह ये थी कि आपके ऐलान से दुनिया वाले शूरा से जुड़ सके। आप जितने भी बड़े हों, चाहे मौली इब्राहिम हो, मौली खुर्शीद हो या मौली बटला, किसी का नाम हज़रत मौलाना इनाम साहब की शूरा में नहीं था। यही वजह थी कि इन लोगों का नाम शूरा में नहीं था, क्योंकि हज़रत जान चुके थे कि अगर ये शूरा में रहेंगे तो फसाद बढ़ेगा। हज़रत, मैं आपको अमेरिका यानी शिकागो इज्तिमा की दावत देता हूँ। आप अमेरिका आए, इज्तिमा में शिरकत करें। तबलीग तंजीम नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ न किसी को निकाला जाता है और न किसी को डराया जाता है। आप अमेरिका आएँ और अमेरिका में लाखों लोगों को तबलीग में निकालें।